नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। उपचुनाव की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी के लिए दावेदारी पेश हो रही है। ऐसे में हम आज पहुंचे हैं कांग्रेस के दिनेश जी बाबेल। इनसे हम जानेंगे कि किस आधार पर ये दावेदारी कर रहे हैं, इनके पास में राजसमंद के विकास को लेकर के क्या विज़न है, अगर इनको मौका मिलता है तो ये क्या क्या काम करना चाहेंगे। तो बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जयवर्धन में आपका स्वागत है। निवर्तमान विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आपका मानस कैसे बना? सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका, किरण जी माहेश्वरी का देहावसान असामयिक हो गया तो उनको मेरी श्रद्धांजलि और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। रही बात, ये तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, सीट खाली हो जाती तो दूसरे को चुनना ही पड़ेगा। तो मैं विगत कई सालों से पहले भी टिकट मांग चुका हूँ कांग्रेस पार्टी में, और अब वापस समय आया तो मन में ये कल्पना आई, अगर राजसमंद का विकास करना है और हर जनमानस के साथ जुड़ना है तो अपने को भी दावेदारी करनी चाहिए और जनता के विकास में सहयोग करना चाहिए। इस हेतु मैं टिकट मांग रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले आपका सामाजिक क्षेत्र में या जनसेवा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या आपके दायित्व रहे हैं, क्या क्या अनुभव हैं आपके, इसको बताएं आप। देखिए, मैं मोही गांव में जन्मा हूँ और शुरू से मेरे पिताजी छोटा मोटा व्यापार करते थे अनाज किराना का। धीरे धीरे मार्बल मंडी चालू हुई और मार्बल में हम डाइवर्ट हुए। मैं भी सन 90 में कांकुली आया और कांकुली में मार्बल का धंधा करने लगा। उस वक़्त मैं मोही रहता था और मोही में मैंने युवा मंच में समग्र जातियों का एक मंच था जो वहाँ पे लोगों के दुख दर्द में भी काम आता था और रचनात्मक कार्य भी करता था। मैं युवा मंच का अध्यक्ष बना। मोही में सेकेंडरी स्कूल था, उसके लिए मैंने आंदोलन किया, खूब जोरदार आंदोलन किया। हम जयपुर गए और जयपुर यहाँ से बसें भर के ले गया और मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल कराने में कामयाब रहा। हालांकि उसमें मोही के गांव वासियों का असीम स्नेह दिया और मेरे साथ कंधे से कंधे लगा के जुड़े। उसके बाद में 2000 के बाद में मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। 2002 में जब बाघेरी नाका का उद्घाटन का टाइम आया तब मैं सीपी जोशी साहब के संपर्क में आया। तब उन्होंने कहा कि अभी उद्घाटन का टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को लेके आइए। तो मैंने उस वक़्त 25 बसों में भर करके, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, मेरे पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं थी, फिर भी 25 बसें भर करके इस कांकरोली चौपाटी से जुलूस के रूप में मैं ले गया। तब सीपी जोशी ने मेरे कार्य को सराहा, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। तो उसके बाद मेरा हौसला बढ़ा, धीरे धीरे मैं राजनीति में आने लगा। 2008 में मैंने टिकट मांगा, मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं। उस वक्त हरि सिंह जी राठौड़ साहब को दे दिया, मैं उनके साथ लगा। 2018 में मैंने पुनः टिकट मांगा, तब आदरणीय भाटी साहब को दे दिया, तो भी मैं उनके साथ लगा। और इस बार विधाता की देन है कि ये उपचुनाव हमारे ऊपर आ पड़ा, तो अब पुनः टिकट मांग रहा हूँ। अब आगे पार्टी जाने मौका देती है या नहीं देती है। पिछले 15-20 सालों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर किरण जी माहेश्वरी पहले सांसद रही, उसके बाद में तीसरी बार वो विधायक रही। ऐसे में यूँ माना जा रहा है, आम चर्चा है कि राजसमंद भाजपा का गढ़ है। ऐसे में आप कैसे कांग्रेस इस गढ़ को तोड़ पाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? भारतीय जनता पार्टी से किरण जी माहेश्वरी 3 बार लगातार विधायक रही। एक बार उससे पहले वो सांसद भी रहे और हर बार वो जीतते आए। तो लोगों में एक मिथक हो जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है। भाजपा का गढ़ नहीं है। धीरे धीरे किरण जी माहेश्वरी ने, ये बात सही है कि लोगों से पकड़ बनाई और पकड़ इतनी मजबूत बनाई कि वोटों का परसेंटेज बढ़ता गया। लेकिन पब्लिक भरमाती रही। पब्लिक को वो हमेशा राम नाम पे बरगलाते रहे, हमेशा संप्रदाय में वाद में बांट रखा, विकास का कोई काम नहीं किया। और अब जब पब्लिक को समझ में आ रहा है कि 20 साल से जब हमारा क्षेत्र, ये जिला पीछे पड़ गया है, पीछे क्यों पड़ा, तो इस पीछे पड़ने के कारण मैं अब समझता हूं कि जनता समझ चुकी है। अब बीजेपी का गढ़ बिल्कुल ये ढह जाएगा, बीजेपी का गढ़ नहीं रहेगा, कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा, ये मेरा अनुमान है।
अभी जो धारीवाल जी और सीपी साहब आए और विकास का जनसंवाद किया, उसके बाद में काफ़ी घोषणाएं भी हुई, मगर उस घोषणाओं में धारीवाल जी ने यह कहा कि आशीर्वाद दो तो आशीर्वाद लो। उसके बाद में काफ़ी भाजपा वाले भी काफ़ी इसकी आलोचना कर रहे हैं कि भाई इस तरह से वो किया है कि भाई सिर्फ वो चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस न कभी लॉलीपॉप देती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस अगर यहाँ समस्या है और कांग्रेस के नेता के दिमाग में आ गया तो वो समस्या तुरंत अंत कर देती है। धारीवाल साहब आए, उन्होंने क्या बोला, आप हमें आशीर्वाद दो, सवाया लो। आप ये बात नहीं करोगे, आप ये कहोगे कि उन्होंने कहा कि यार काम हमारा विधायक नहीं होगा तो काम नहीं होगा। ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने एक बात और की कि हम कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। और दूसरी बात, ये दिनेश बाबेल कह रहा है कि जो घोषणाएं हुई हमारे सीपी साहब के सानिध्य में हुई और हम उस गुरु के चेले हैं जो बोलता कम है काम ज़्यादा करता है। मैं आपको विजय जी बताना चाहूंगा, भीलवाड़ा से राजसमंद इतने खड्डे थे हैं, किसी ने नहीं मांगी थी। सब कह रहे थे यार रोड के खड्डे भरवा दो, लेकिन माननीय सीपी साहब ने वहां पे 4 लेन मना करके बता दी, क्योंकि उनके हाथ में पावर थी तो उन्होंने किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि किरण जी महेश्वरी यहाँ पे मंत्री रही हैं, जल्द आए मंत्री हैं, आज राजसमंद खाली क्यों पड़ा है? क्या योजना लाए? क्या कुछ भी नहीं लाए। भारतीय जनता पार्टी वाले वादे करेंगे, थोते वादे करेंगे, घोषणाएं करेंगे। कांग्रेस का ये काम नहीं है, कांग्रेस करके दिखाती है। आज पूरे एरिया में आप विकास के नाम पे मुझे पूछ लो, आज आप भी बता दो एक भी काम किरण महेश्वरी का कोई ऐसा बड़ा काम हो जो ये राजसमंद की यादगार बन सके, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी कांग्रेस के काम गिनाता हूं। आरके हॉस्पिटल किसने बनाया? आरके हॉस्पिटल के पीछे स्टेडियम किसने बनाया? गोमती से उदयपुर की 4 लेन किसने बनाई? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 4 लेन की घोषणा हुई। हमारे यहाँ के जन नेता कमजोर थे। जो नेशनल हाईवे रोड नंबर 8 किशनगढ़ से वाया भीलवाड़ा और चित्तौड़ होती हुई उदयपुर निकल गई। मेरे को एक बात बताओ, नेशनल हाईवे कौन सी थी? हमारी पुरानी के ये गोमती उदयपुर वाली नेशनल हाईवे थी, उसको डाइवर्ट किया। हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे थे, खाली हल्ला करने से काम चलता है। भारतीय जनता पार्टी वाले चीरवा घाटे में जाते, फीता डालते, जोर जोर से फीता डालते, अरे यार 4 लेन कहां से निकलेगी, अरे यार 4 लेन कहां से निकलेगी, ये संभव नहीं है। हमारे सीपी जोशी साहब को टाइम मिला, उनको मौका मिला, उन्होंने साली सुरंग में एक खड्डा किया और आर पार कर दी, 6 किलोमीटर कम पड़ गया। और आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले जितने गर्व से कहते हैं ना, वो वहां जाके सेल्फी खींचते हैं, वो उनके घर में तस्वीर बना के लगाते हैं। विकास कौन करता है, कौन नहीं करता है, दुनिया जानती है। और अब जनता समझ गई है कि बीजेपी के साथ लगने से विकास नहीं हो सकता। माननीय नगरीय विकास मंत्री जी शांति धारीवाल जी यहाँ आए कांकरोली में, और उन्होंने कहा सेवाली से मंदिर तक पर्यटन के रूप में द्वारकाधीश जी ठाकुर जी की दर्शन करने के लिए जो पर्यटक आते हैं उनके लिए हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे। अब ये कहते ये तो हमारा सपना था। अरे तुम्हारा सपना था तो तुम पूरा कर लेते, किसने रोका है? हर बार आप कहते हो ये तो हमारा सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी हमारा 4 लेन का। अरे तो काम कहाँ होता है? तुम सपने देखते रहो, पब्लिक तो रोती रहती है। कांग्रेस ने जो घोषणा की है कभी अधूरी नहीं रहती, ये मेरी गारंटी है। नगर परिषद का चुनाव कांग्रेस बड़ी अंतर से जीती है, मगर लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की एक फूट रही है अंदरूनी और इस कारण से जीत मिली है। अच्छा, इस जीत का जैसे इस आगामी विधायक का चुनाव जो हो रहा है उसमें कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखो, ये जो नगर पालिका का चुनाव हुआ है ये सेमीफाइनल था उपचुनाव के लिए। सेमीफाइनल हम जीते हैं और इतने आगे हैं तो फाइनल तो हम जीतेंगे। सही बात है, ठीक है। अब आपने पूछा कि नगर पालिका चुनाव में हमारे जीत मिली तो बीजेपी में फूट थी। बीजेपी वालों को जनता समझ चुकी है। किरण जी महेश्वरी ने देवास चतुर्थ के लिए 1200 करोड़ की घोषणा बजट में करा दी, राजसमंद में एक बूंद पानी आया क्या? तो कि इस टाइप से बरगलाने से, और उनके बधाइयों के कितने लाखों करोड़ों रुपए आप अखबार उठा के देना, उस टाइम के लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब जनता समझ चुकी है कि अगर हमारे राजसमंद का उत्थान करना है तो कांग्रेस को लाना जरूरी है। यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, पर्यटन दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए, और समुचित विकास के काम होंगे जब जाके काम होंगे। अब मेडिकल कॉलेज की जब मान लो सीपी साहब ने अथक प्रयास करके घोषणा करवा दी, अब कहते हैं ये तो हमारा सपना था। अरे सपना था तो तुमको 20 साल हो गए भैया, रोके किसने था? किसी ने रोका क्या? अभी राजसमंद में विधायक के तौर पर आपको मौका मिलता है यहाँ राजसमंद की सेवा करने का, तो आपके पास क्या विजन है? राजसमंद में क्या क्या आप परिवर्तन करना चाहेंगे? क्या क्या विकास की आपके पास में योजनाएं हैं? देखिए, राजसमंद क्षेत्र 2 भागों में बंटा हुआ है। हाईवे के उधर की पट्टी
मार्बल का धंधा है, उससे जीविका उपार्जन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं। हाईवे से इधर की पट्टी मोई की तरफ आप आगे जाओ, गिलुंड तक जाओ, ये पट्टी एग्रीकल्चर बेस है। इसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं सोच रहा कि इन दोनों को बैलेंस करके हमारे राजसमंद के लोगों को संपन्न कैसे किया जाए। अगर लोग संपन्न हो गए तो यहाँ कोई समस्या रहेगी नहीं, खुद काबिल हो जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब योग्य बन जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, मार्बल में कोई भी तकलीफ आ रही है, विगत कुछ सालों में इतने कानून लेंदी आ गए कि उसके कारण धंधा करना दूभर हो गया। आज आप देखोगे आधी से अधिक गैंगसाएं बंद हो गई क्योंकि मार्बल वाले सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो उनके उद्योग धंधों में आ रही तकलीफों को हमें सरलीकरण करके, माइनिंग नियमों में थोड़ा सरलीकरण करके उस बात को रखेंगे तो ये धंधा वापस सर्वाइव हो पाएगा। पहले 28% जीएसटी था, आज 18% है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक मध्यम वर्गीय क्लास के लिए जो मार्बल लगता है उसमें ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए भी काम करेंगे। लेकिन ये केंद्र सरकार का काम है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि माननीय विधायक जी, किरण जी, या मान लो दिया कुमारी जी आज हमारे सांसद हैं, तो ये उनके मैटर हैं, उनको उठाने चाहिए, लेकिन कोई नहीं उठाता। मार्बल का धंधा व्यवस्थित कराना है और उसकी आ रही तकलीफों को दूर करना है। दूसरा, राजसमंद पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे बढ़े, उसके लिए अपने ठाकुर जी विराजे हुए हैं। तो अभी धारीवाल साहब ने घोषणा की है कि एलिवेटेड पुल बनाएंगे, तो एलिवेटेड पुल बनेगा, पर्यटन की दृष्टि से विकास होगा। लेकिन विकास कब होगा, वो एलिवेटेड का मजा कब आएगा, जब झील पूरी भरी रहेगी। उसके लिए मेरे मन में यह कल्पना है कि खारी फीडर को चौड़ी करके, जो बनास से नंदसमंद का पानी जाता है, जब बनास में पानी नंदसमंद से ओवरफ्लो होकर के मातृकुंडिया क्रॉस हो जाता है, तब इस नहर को खोल करके हाई स्पीड से पानी राजसमंद लाया जाए ताकि राजसमंद भरा रहे। और राजसमंद भरने के बाद वही पानी ओवरफ्लो होकर के मोई के रास्ते आगे जाकर के वापस बनास में मिलता है। ये बात यहाँ के किसानों को समझानी पड़ेगी। पहले भी बागेरी नाका बना तो बहुत हुदड़ंग हुआ, क्योंकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी बेखा देती है, विकास होने नहीं देती, खुद करती नहीं, होने भी नहीं देती, और फिर कहेगी ये तो हमारा सपना था, तुम्हारे को सपने में आया तो क्या क्या करें भाई। तो किसानों को समझाया जाएगा कि यही पानी वाया चेंज होकर के आपके वापस बनास में आ रहा है, आपकी खेती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजसमंद अगर भरा रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ, मोई, पीपली, अहिरान, बावा, मादड़ी, कुंवरिया, कूरज, खंडेल, लापसिया इत्यादि गांवों में नहर जाती है, और नहर जाती है, हजारों एकड़ फसल सिंचाई के योग्य होती है और हजारों एकड़ अनाज पैदा होता है। वो किसान खुशहाल हो जाएंगे। मैं आपको और बताता हूँ, ओड़ा, राजावाद, रेल मंगरा, ये इधर नंदसमंद की नहर आती है, इधर के किसान खेती कर लेते हैं, इधर के किसान रह जाते हैं। उधर के जो किसान वर्ग है वो मजदूरी करके मार्बल से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अगर ये इकोनॉमी बढ़ी तो राजसमंद सरसब्ज होगा तो सबके पास पैसे आएंगे तो आनंद आएगा। सही बात। दूसरी बात, पर्यटन के हिसाब से चित्तौड़गढ़ जिले से कुंभलगढ़ फोर्ट को ये जोड़ना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बड़ा दुख होता है, हमारे जनप्रतिनिधि कुछ भी बात नहीं करते, खाली भाषण। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, बड़ा दुख कर रहा हूँ। पिपलांतरी इस चुनाव में कौन से मुद्दे पर कांग्रेस वोट मांगेगी, या कौन से मुद्दे इस चुनाव में प्रभावी रहेंगे, इसको लेकर? कांग्रेस सामाजिक समरसता, विकास के नाम पे वोट मांगेगी, ताकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का जैसे अभी कोरोना काल हुआ और कोरोना के अंदर इतना संकट आया, लेकिन उनका दायित्व क्या था, उनका क्या कहना था, अपील का एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो हमारे तो लोकनायक ऐसे उदार दिल वाले हैं और उस हिसाब से विकास करना, हमारे को कोई क्षेत्र नहीं देखना। और मैं आपको और बात बताता हूँ, विजय जी जब कोई एमएलए बनता है ना, एमएलए बनने के बाद वो कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहता है, एमएलए बनने के बाद पूरे राजसमंद का होता है। और यहाँ राजसमंद की हर जनता का कोई भी आदमी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, चाहे कांग्रेस का हो, अगर उसके तकलीफ है तो उसका दूर करने का दायित्व एमएलए का बनता है कि उसको काम में सहयोग करे। और इस राजसमंद को इतना आगे बढ़ाने की कल्पना करेंगे, कल्पना करते हुए उसको साकार करेंगे, क्योंकि मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, सीपी जोशी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है और उनके चेले हैं। फालतू फांकलेटपना हम नहीं करते। किसी न किसी एक दावेदार को प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऐसे में पार्टी में बिखराव की स्थिति को पार्टी कैसे मैनेज करेगी, कैसे उससे पार पाएगी? कोई बिखराव नहीं होगा। टिकट लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, मांगने का अधिकार सबको है।
मैंने 2008 में मांगा, नहीं मिला। आप बता सकते हो दिनेश बाबेल ने एक भी शब्द मुंह से बोला? 2018 में नहीं मिला, पहले हरी सिंह जी साहब थे, अब नारायण सिंह जी साहब थे, कभी एक शब्द आया क्या? क्या मैं दावेदार नहीं था? उनके साथ कंधे से कंधा लगा करके चला, उन्होंने जो काम बताया वो किया। और अब भी मैं सभी दावेदारों से अपील करता हूं और मेरी व्यक्तिगत राय ये कहता हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी में बिखराव नहीं होगा, सब साथ मिल के लड़ेंगे। अभी हमारे पर्यवेक्षक महोदय श्रीमान पुष्पेंद्र जी भारद्वाज साहब आए, नगर पालिका चुनाव में उन्होंने कमान संभाली, सबको साथ बिठाया, तो आज हम नगर पालिका बना करके सफलता हासिल करके बता रहे हैं। और इसी ढंग से हम विधायक बना करके बताएंगे, तब आपको पता लगेगा कांग्रेस पार्टी में फूट है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है। हमारे इस जयवर्धन न्यूज़ के माध्यम से आप आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी सम्माननीय मतदाताओं का, दर्शकों का हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे टिकट मिला तो राजसमंद के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए दिन रात एक करूंगा, किसी को हताश नहीं करूंगा। और अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो एकदम आराम से सुनना, नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको तन मन धन से सपोर्ट करते हुए कांग्रेस को विजयी बनाएं, ताकि ये विकास की परंपरा अभी जो वादे हुए हैं वो साकार रूप ले सकें और राजसमंद राजस्थान राज्य का स्वर्णिम जिला बन सके। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और ऐसी अपील करता हूं। धन्यवाद आपको। जैसा कि आप दिनेश जी बाबेल की बात सुन रहे थे, ये काफ़ी उत्साही हैं, कांग्रेस की जीत को लेकर के भी काफ़ी आश्वस्त हैं। इसी तरह से हम बीजेपी और कांग्रेस के काफ़ी दावेदार और भी हैं, तो उनसे भी हम रूबरू होने का प्रयास करेंगे। इसी तरह राजसमंद की खबरों से और यहाँ इस तरह की चर्चाओं से अपडेट रहने के लिए आप जयवर्धन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।